नमस्कार दोस्तों, कोचिंग वाला परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। दोस्तों, आज इस सेशन के अंदर हम AACR 2 की एडिट एंट्री के बारे में पढ़ेंगे। साथ में दोस्तों आपको मैं जो इसके प्रैक्टिकल पार्ट है वो भी टच करके बताऊंगा कि किस प्रकार से वो एंट्रियाँ होती है और किस प्रकार उसके अंदर मेंशन किया जाता है एंट्रियों के अंदर। तो दोस्तों, हमारा जो पिछला सेशन था मैन एंट्री से रिलेटेड, आपने देखा होगा तो काफ़ी कुछ आपको समझ में भी आया होगा कि एंट्री किस प्रकार से बनती है। उसी का दोस्तों आज आगे एक पार्ट है। तो देखते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने AACR की एडिट एंट्रियाँ। AACR 2, ठीक है दोस्तों। कैसी एडिट एंट्री यानी इतर पृष्ठी की इतर पृष्ठी, ठीक है दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे। अब दोस्तों, आपने जब शुरू से वीडियो स्टार्टिंग में कैटलॉग के देखे होंगे तो आपको पृष्ठी के बारे में समझ में आ ही गया होगा कि इतर पृष्ठी किसे कहते हैं, मेन पृष्ठी होती है, मुख्य पृष्ठी किसे कहते हैं। तो दोस्तों, उसको विशेष वापस यहाँ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। और आज सीधे ही हम अपने जो फर्स्ट एंट्री होगी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, सब जो इसके AACR 2 के अनुसार जो फर्स्ट एंट्री है वो दोस्तों अपने कौन सी है, लेते हैं सबसे सब्जेक्ट एडेड एंट्री। आपको मैंने दोस्तों डायग्राम के माध्यम से पहले ही जो एंट्री है उनसे अवगत करवा दिया था कि AACR के अंदर एडिट एंट्री के अंदर किस प्रकार की कौन कितनी एंट्री आती है। इसलिए दोस्तों मैं सीधे ही आज अपने एंट्री के ऊपर आ गया हूँ, ठीक है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए टॉपिक स्टार्ट हुए और आपको समझ भी आ गया होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार की एंट्री होते ना, एक तो ये है कि इतर पृष्ठी के अंदर, इतर प्रविष्टि में यह सबसे पहली एंट्री होती है दोस्तों। इतर पृष्ठी में सबसे पहले जो एडिट एंट्री होती है उसके अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट एडिट एंट्री बनती है, ठीक है दोस्तों, बनती है। जिस प्रकार से क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अंदर क्लास इंडेक्स एंट्री बनती थी, उसी प्रकार दोस्तों यहाँ AACR के अंदर पहले कौन सी सब्जेक्ट एडिट एंट्री बनती है, ठीक है। दोनों सिमिलर है चीज़ें। और बात दोस्तों इसके अंदर और सब्जेक्ट, इसके लिए दोस्तों क्या ज़रूरत पड़ती है, जो सब्जेक्ट हेडिंग पड़ती है इसके दोस्तों क्या पड़ती, किसकी ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए विशेष शीर्षक के दो, हिंदी के अंदर विशेष शीर्षक या इंग्लिश के अंदर आप इसको सब्जेक्ट हेडिंग कह सकते हैं। सब्जेक्ट हेडिंग क्या कह सकते हैं, सब्जेक्ट हेडिंग। और दोस्तों सब्जेक्ट हेडिंग है वो किससे निकाले जाता है, AACR के अनुसार चेन प्रोसेसिंग से, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अकॉर्डिंग चेन प्रोसेस से निकालते हैं। और AACR 2 के अकॉर्डिंग दोस्तों विषय शीर्षक या सब्जेक्ट हेडिंग किससे निकालते हैं, इसके लिए विषय शीर्षक की जरूरत पड़ती है। और ये शीर्षक किससे निकलता है, सीरियस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग से निकलता है। किससे निकलता है, जरूरत पड़ती है। और विषय शीर्षक है तो इन्हें सब्जेक्ट हेडिंग है तो दोस्तों सब्जेक्ट हेडिंग हेतु विषय शीर्षक की ज़रूरत पड़ती है। और दोस्तों ये क्या किसे निकालते हैं, ये वापस वही लिख दिया मैंने लाइनिंग, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज करते हैं कि सब्जेक्ट हेडिंग हेतु किसकी ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, सीरियस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग या शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग की ज़रूरत पड़ती है। सब्जेक्ट हेडिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है दोस्तों। ये कुछ अपने सब्जेक्ट हेडिंग के बारे में बातें थी, थोड़ा इसको वापस समझ लेते हैं। आपको माइंड सेट में एक बार वापस करवा देता हूँ। दोस्तों, आपने जब मेन एंट्री का जो वीडियो देखा था उसके लास्ट के अंदर हमने एक देखा था ट्रेसिंग। क्या देखा था दोस्तों, ट्रेसिंग देखा था, अपने पार्ट है। ट्रेसिंग के अंदर दोस्तों हमने एक चीज़ सीखी थी कि ट्रेसिंग होता है दोस्तों, उसके अंदर अपने किसकी ज़रूरत पड़ती है, सब्जेक्ट हेडिंग की ज़रूरत पड़ती है। किसके लिए, सब्जेक्ट हेडिंग पर ज़रूरत पड़ती है। और उसको दोस्तों हमें अपने रोमन एक अंक से लिखा था, ठीक है। सबसे पहले वो लिखी जाती है। और उसको निकालने के लिए नहीं, सब्जेक्ट हेडिंग को निकालने के लिए दोस्तों
अपनी एक विधि होती है सब्जेक्ट हेड निकाल, जिसको नाम से जाना जाता है सीरियस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इससे क्या है, ये अपने सब्जेक्ट हेडिंग निकलती है। जिस प्रकार से दोस्तों अपने सीसी की बात करते हैं, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, जो हमने पहले पढ़ा था, उसके अंदर दोस्तों अपने क्लास इंडेक्स एंट्री निकालने थे। जो क्लास इंडेक्स एंट्री थी दोस्तों एडिट एंट्री के अंदर, सबसे पहले क्लास इंडेक्स एंट्री, उसको निकालने के लिए दोस्तों हमें किस प्रकार की ज़रूरत पड़ती है, चेन इंडेक्सिंग की ज़रूरत पड़ती है। चेन इंडेक्सिंग की श्रृंखला प्रक्रिया, आप सबको पता है किस प्रकार से क्लास इंडेक्स एंट्री निकलती थी कि भाई जो 6 क्रम होते थे, पहले क्लास जो नंबर थे उनको लिख लेते थे शुरू के अंदर से, फिर उनके सामने क्या दोस्तों प्राकृतिक रूप से जो शब्द थे कॉलन क्लासिफिकेशन के दे के उनमें वो क्या सामने शब्द देखने के लिखने पड़ते थे, और फिर क्या करते थे एंडिंग से नीचे से लेके दोस्तों ऊपर तक चलते थे, और जिस तरह से हमारे सब्जेक्ट निकलते थे, ठीक है, इंडेक्स इन क्लास निकलती थी। इसी तरह इसी के अंदर दोस्तों शेयर लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग की ज़रूरत पड़ती है। और जब हमने मेन क्लास बनाई थी पिछली बार, पिछले सेशन के अंदर वीडियो के अंदर, तो ट्रेसिंग के अंदर अपने एक मेन क्लास भी दी थी मैंने इसकी, वो जो ऑलरेडी मैंने पहले बना रखी थी, तो उसको भी वापस दोस्त उसकी एक लिस्ट अपनी एक एंट्री बना के आपको बताता हूँ कि अपनी ये जो सब्जेक्ट एडिट एंट्री है उसकी एंट्री किस प्रकार से बनती है। तो दोस्तों देखना, अभी मैं आपको दिखाऊँगा कि सबसे पहले दोस्तों अपने एक कार्ड बनाते हैं, कार्ड बनाते हैं दोस्तों, ये हमारा बन गया कार्ड है, और ये हमने खींच दी दोस्तों इसके अंदर प्रथम उदय रेखा या फर्स्ट अपने इंटेंशन लाइन के दो, ठीक है, इसको बनाते हैं दोस्तों रेड लाइन से, ये बन गई जिसे प्रथम उदय रेखा कहते हैं। ये हो गया अपने दोस्तों द्वितीय उदय रेखा जिसे सेकंड इंटेंशन लाइन कहते हैं, और ये दोस्तों जो प्रथम अपने लीडिंग सेक्शन या अग्र रेखा कहते हैं इसको। अब दोस्तों ये कैसी है अपनी, ये अपनी दोस्तों है सब्जेक्ट एडिट एंट्री, एडिट एंट्री, ठीक है दोस्तों, यानी सब्जेक्ट एडिट एंट्री। तो दोस्तों इसके अंदर जब हमने ट्रेसिंग के अंदर पिछले सेशन में निकाला था, तो उसमें दोस्तों अपनी ट्रेसिंग निकली थी लाइब्रेरी, इसको दोस्तों सब कैपिटल में लिखते हैं, लाइब्रेरी सर्विस, लाइब्रेरी सर्विस, लाइब्रेरी सर्विस क्वालिटी, क्वालिटी, लाइब्रेरी सर्विस क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है दोस्तों। ये अपने पिछली बार ट्रेसिंग के अंदर सब्जेक्ट हेडिंग निकली थी। साथ में दोस्तों यहाँ ऑथर का नाम होता है, तो रैना, रैना रोशन नाम था दोस्तों ऑथर का, तो यहाँ लिखते हैं रैना रोशन, साथ ही दोस्तों रोशन। और हमारी जो कॉल नंबर थी दोस्तों वो पिछली बार थी 025 1 R133 इस प्रकार ये अपनी थी। और दोस्तों जो यहाँ बीच के पार्ट होता है उसके अंदर दोस्तों रेस्ट इज इन मैन एंट्री, एंट्री इस प्रकार से लिखते हैं। और दोस्तों अपनी ये क्या बन जाती है, अपनी सब्जेक्ट एंट्री बन जाती है, यानी सब्जेक्ट हेडिंग के लिए दोस्तों ये एंट्री बन जाती है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। सब्जेक्ट हेडिंग इस प्रकार से निकालते हैं दोस्तों, सीरियस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग के माध्यम से हमें सॉरी क्या निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर सब्जेक्ट ऊपर लिख देते हैं, फिर बाद में दोस्तों जो इसका ऑथर होता है उस ऑथर को लिखते हैं, ठीक है। और ऑथर का नाम का पता है, सरनेम पर लिखते हैं, फिर कॉमा से बाद में जो रियल नेम होता है वो लिखते हैं। साथ ही दोस्तों जो यहाँ के बीच का जो अपने कॉल नंबर के लिए जो पार्ट था उसके अंदर दोस्तों हम कॉल नंबर दर्शाते हैं, ठीक है। कॉल नंबर दर्शाने के बाद में दोस्तों ये एक कॉमन लाइन चलती है सब एंट्रियों के अंदर, अपने ASCR की जितनी भी एंट्री होती है उसके अंदर रेस्ट एज इन मैन एंट्री ये कॉमन लाइन चलती है, ठीक है दोस्तों। और ये हमारा दोस्तों अपना हो गया कौन सा, ये अपने दोस्तों कह सकते हैं सब्जेक्ट जो एडिट एंट्री थी वो होगी। आगे बात करते हैं अपने सेकंड नंबर की एंट्री। तो दोस्तों लेते हैं सब्जेक्ट जो जॉइंट ऑथर, जॉइंट ऑथर, जॉइंट ऑथर एडिट एंट्री, एडिट एंट्री, यानी जॉइंट ऑथर यानी दोस्तों जो सह लेखक होते हैं, सह लेखक के दो सह लेखक, सह लेखक
सह लेखक इतर पृष्ठी, इतर प्रविष्टि। ये दोस्तों कब बनती है? ये दोस्तों उस टाइम बनती है जब एक पुस्तक के दो लेखक होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये एंट्री जब बनती है, यह एंट्री जब बनती है तब किसी पुस्तक के दो या दो से अधिक अधिक क्या हो दोस्तों? लेखक हो। क्या? दो या दो से अधिक लेखक हो, तब ये दोस्तों कौन सी एंट्री बनती है? जॉइंट ऑथर। नाम से पता चलता है सह लेखक, यानी किसी भी पुस्तक के एक से अधिक जब लेखक होते हैं तब ये इस प्रकार की एंट्री बनती है। ठीक है दोस्तों। और बाकी यानी जो हमने पिछली मेन एंट्री देखी थी दोस्तों, मेन अपने एंट्री के अंदर एक आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया था मैंने, क्वेश्चन भी दिया था। उस क्वेश्चन में दोस्तों वैसे एक जॉइंट ऑथर नहीं था, सिर्फ एक ही जो रोशन रैना नाम से जो ऑथर थे, उन्हीं के बारे में दोस्तों अपने पूरी वो टेबल बनाई थी। लेकिन फिर भी दोस्तों आपको एक एग्जांपल के तौर पर क्या है, मैं एक ऑथर का नाम लेके, यानी जॉइंट ऑथर यानी किसी पुस्तक के मान लो जो रोशन रैना था, उसके अलावा साथ मेरा नाम मान लेता है, विकास बिश्नोई एक नाम का और ऑथर है जो उनकी हेल्प की थी किताब में। ठीक है, यानी मेरे नाम से मैं एक एंट्री बनाता हूँ, तो आपको मैं समझाता हूँ कि किस प्रकार से वो अपनी एंट्री बनती है। ठीक है, यही समझा देता हूँ एक नीचे यही डायग्राम बना के दोस्तों। तो इस प्रकार से छोटे सा डायग्राम बनाता हूँ एक। ठीक है दोस्तों, ये अपने बन गया और ये इस प्रकार से दोस्तों अपने प्रथम उद्धर रेखा, ये द्वितीय उद्धर रेखा। ठीक है, और ये अपनी बन के दोस्तों पर अग्र रेखा, ये लीडिंग सेक्शन वाली लीडिंग लाइन बोलते हैं जिसे, ये बन गई दोस्तों। और इसके अंदर दोस्तों अपने क्या करते हैं, कॉल नंबर आते हैं। पहले तो दोस्तों लिखते हैं कॉल नंबर इस प्रकार से लिखते हैं दोस्तों। अपने कॉल नंबर थे 025 1.1 R 133 T, इस प्रकार हम कॉल नंबर थे। और जब ऑथर की बात आती है दोस्तों, तो ऑथर जैसे सेकंड ऑथर था तो उसका भी दोस्तों यहाँ लिखते हैं अपने कि पहले सरनेम लिखते हैं दोस्तों। जैसे मेरा सरनेम हो गया विश्नोई, VISHNOI, विश्नोई कॉमा विकास। ठीक है, सॉरी बड़ी मिस्टेक हो गई इसको दोस्तों। चलो ठीक है, अपने एक थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों, इसको मैं साफ करूँगा तो ये पूरी टेबल चली जाएगी, इसलिए आप ध्यान रखना कि विष्णु के बाद में दोस्तों जो ये नाम लिखा है, ये दोस्तों थोड़ा वापस कर ही देते हैं साफ है, देखते हैं जैसे अंडो कर देते हैं तो साफ हो जाएगा। चलो शुक्र है अपनी टेबल बच गई दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं तो दोस्तों क्या है, विष्णु विकास है तो वी बड़ा हो जाएगा दोस्तों। फिर क्या हो जाए, VISHNOI कॉमा वी बड़ा VIKAS। चलो दोस्तों इस प्रकार से ये हो गई। ठीक है, अब ये लिख दिया। और बाकी दोस्तों जो अपने टाइटल था उसको दोस्तों वापस यहाँ लिख देते हैं। जैसे टाइटल क्या था दोस्तों अपने टाइटल था दोस्तों अपने, बात करते हैं टाइटल की, तो लाइब्रेरी TQM अपने टाइटल था TQM इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस। इस प्रकार से दोस्तों ये क्या हो गई, अपनी जॉइंट ऑथर की हो गई। यहाँ लिख दो दोस्तों ऊपर जैसे जॉइंट ऑथर एंट्री। ठीक है, उसके अंदर हालांकि दोस्तों दे नहीं रखी थी, लेकिन
मेरा मन किया कि मैं आपको एक थोड़ा ऑथर की, एक जॉइंट ऑथर की एक एंट्री बना के समझा दूं। यानी क्या हो गया कि विकास विष्णु यानी ऊपर लिख दिया दोस्तों, समझ में आ रहा है कि जॉइंट ऑथर यानी एंट्री देखने वाला जो कर्मचारी होगा उसको पता चल जाएगा कि ये जो एंट्री बनी है वो दोस्तों किससे बनी है, जॉइंट ऑथर से बनी है। और जॉइंट ऑथर कौन है, विकास विष्णु ही है, जिसका सरनेम पहले विष्णु आया, कॉमा लगा के विकास लिख दिया। फिर ये दोस्तों कि विकास विष्णु भी किताब का लिखने वाला साथ ही था, तो इसके लिए दोस्तों उसकी क्या है जो टाइटल है वो भी साथ में गया। तो टाइटल क्या था, ट्यूक्यूम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस, इस प्रकार से था। तो दोस्तों ये अपनी एंट्री हो गई। ठीक है, अब आगे बात करते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट एंट्री के बारे में। तो नेक्स्ट एंट्री वो होगी लेते हैं दोस्तों अपने कोलबोरेटर एंट्री। कोलबोरेटर एंट्री, कोलबोरेटर एंट्री, कोलबोरेटर एडिट एंट्री। कोलबोरेटर एंट्री एंट्री कब बनती दोस्तों, जब अपने पुस्तक के अंदर यानी जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर दोस्तों दे रखा हो। इस प्रकार एंट्री जब बनती है जब एक विशेषता है जिस प्रकार की, जैसे अपने पुस्तक के अंदर दोस्तों एडिटर दे रखा हो, ठीक है, एडिटर दे रखा हो। एडिटर के साथ में यदि एडिटर ना हो तो दोस्तों ट्रांसलेटर दे रखा हो, ट्रांसलेटर दे रखा हो। यदि ट्रांसलेटर नहीं हो तो दोस्तों अपने रिवाइजर दे रखा हो, ठीक है, रिवाइजर नहीं हो तो दोस्तों अपने इसमें कंपाइलर दे रखा हो, ठीक है। और कंपाइलर नहीं हो दोस्तों तो मान लो इल्यूस्ट्रेटर दे रखा हो। क्या दे रखा हो, इल्यूस्ट्रेटर दे रखा हो, इल्यूस्ट्रेटर दे रखा हो। इस प्रकार दोस्तों यानी कि ये जो आपके 5 प्रकार से यदि कोई पुस्तक के आता है साथ में, यानी कोई पुस्तक होती है उसका यदि एडिटर हो या ट्रांसलेटर यानी अनुवादक हो, रिवाइजर यानी दोस्तों जो संशोधक करता हो, कंपाइलर यानी जो संकलन करता हो, और इल्यूस्ट्रेटर यानी जो चित्रकार होता है, पुस्तक के कुछ विभिन्न प्रकार के डायग्राम दिखाना, इस प्रकार से जो कार्य करता है, उस प्रकार से यदि कोई होता है तो कोई एंट्री बनती है तो दोस्तों वो किस में बनेगी, कोलबोरेटर एडिट एंट्री। यदि आपसे पूछा जाए और पूछा कि किसी पुस्तक की अपने एडिटर है, ठीक है, संपादक है, तो उसके लिए जो एंट्री होगी वो कहाँ बनेगी, तो दोस्तों आपको सीधा से उत्तर देना, कहाँ बनेगी, कोलबोरेटर के अंदर उसकी एंट्री बनेगी। क्वेश्चन इसमें से आ जाता है दोस्तों, कई बार पूछ लेता है जो पुस्तक है इस पुस्तक का क्या है, रिवाइजर है यानी जो संशोधक है, उसको संशोधक करता है, उसकी एंट्री किस में बनेगी, तो दोस्तों सीधा आपको उत्तर बनाना है कोलबोरेटर के अंदर। ठीक है, इस प्रकार से आपकी जो अपनी थी, कई बार किताब क्वेश्चन के अंदर होता है तो हमें बतानी पड़ती है एंट्रियाँ, नहीं होता है तो दोस्तों वो एंट्रियाँ कुछ काम की नहीं आती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई चारों पांचों आपने दे दिया और पांचों पांच एंट्री बनती है, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। ये तभी बनती है जब कहीं हमें कोई पुस्तक होती है और उसके साथ में इस प्रकार के कोई तत्व होते हैं, उन तत्वों को देख के बनानी होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात की जाए तो दोस्तों अपने नेक्स्ट की, तो दोस्तों अपने नेक्स्ट आता है टाइटल एडेड एंट्री। क्या आता है, टाइटल एडिट एंट्री, टाइटल एडिट एंट्री। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि आख्या एडिट एंट्री तभी बनानी पड़ती है, आख्या या टाइटल दोस्तों एक ही बात होती है, हिंदी के अंदर आख्या, इंग्लिश के अंदर टाइटल। आख्या एडिट एंट्री यानी इतर पृष्ठी एडिट एंट्री तभी तभी बनाने की आवश्यकता होती है, तभी बनाने की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है जब मुख्य प्रविष्टि लेखक के अंतर बनी हो, जब मुख्य प्रविष्टि किसके अंतर्गत बनी हो, मुख्य प्रविष्टि लेखक के अंतर्गत बनी हो। तो दोस्तों यानी सीधा सिंपल सा मतलब है कि सीधा से सिंपल सा मतलब है दोस्तों कि ये एंट्री तब बनती है जब अपने पुस्तक का लेखक हो और लेखक के नाम से मेन एंट्री बन जाती है। तो दोस्तों अपने जब मेन एंट्री देखी थी तो अपने रोशन रैना नाम से दोस्तों वो अपने कौन थे, लेखक थे। ठीक है, रोशन रैना नाम से। तो दोस्तों हमने जो मेन एंट्री बनी थी रोशन रैना नाम से बनी थी, तो मेन एंट्री तो दोस्तों वो हो गई। अब दोस्तों क्या होता है कि मेन एंट्री उसके नाम से बन जाती है, तो जब हमारी टाइटल होती है तो टाइटल के नाम से एक और एंट्री बनती है। तो जब टाइटल एंट्री जब दोस्तों ये तब बनती है जब क्या है,
कि मुख्य प्रविष्टि किसके अंतर्गत बने, लेखक के। यदि लेखक नहीं हो और टाइटल नाम से एंट्री बन जाती, जहाँ दोस्तों अपने सबसे पहले हमने देखा था हेडिंग सेक्शन, एंड दूसरे नंबर कॉल नंबर बाद हेडिंग सेक्शन देखा था। हेडिंग सेक्शन के अंदर हमने दोस्तों लेखक के नाम से एंट्री बनाई थी, आपको याद होगा। तो लेखक के नाम से बनाई है तो दोस्तों क्या होता है, हमारी टाइटल एंट्री बनानी पड़ती है, क्योंकि एक बार आख्या एंट्री बनती है। यदि लेखक नहीं होता, ठीक है, तो हम क्या करते, इस टाइटल के नाम से एंट्री बनाते, फिर क्या होता कि ये टाइटल एंट्री नहीं बनती, क्योंकि ऑलरेडी हमने उसके लिए एंट्री वहाँ दोस्तों मेन एंट्री बना चुके होते हैं, लेकिन हमने वहाँ बनाई नहीं। इसका मतलब ये है कि दोस्तों हमें यहाँ बनानी पड़ेगी। आपको मैं बना के दिखाता हूँ, एक है ये, इसके नीचे बना लेते हैं दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों हमने एक एंट्री बना ली, ठीक है, एंट्री बना ली। फिर हम करते हैं दोस्तों अपने प्रथम उदर रेखा, द्वितीय उदर रेखा और लीडिंग लाइन यानी अग्र रेखा बना ली। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं अपने इधर कॉल नंबर 025.1 R 133 T, ये हमारा दोस्त कॉल नंबर था और कॉल सेक्शन था, हमने ये लिख दिया। बाद में टाइटल नाम से बनानी है, तो अपना दोस्तों टाइटल क्या था, टाइटल नाम से यहाँ से बनती है दोस्तों TQM 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 इन लाइब्रेरी TQM लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस, ठीक है दोस्तों। और जो अपने रोशन रैना लेखक थे दोस्तों, राइटर थे, उनको दोस्तों यहाँ नीचे लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं रोशन, आर बड़ा, बाकी रैना के अंदर जो सब छोटे हैं वो छोटे, और फिर रोशन, ठीक है। फिर दोस्तों जो अपने कॉमन चीज़ चलती है ACSR के अंदर, रेस्ट इज इन मेन एंट्री, ये दोस्तों अपनी क्या होगी, ये होगी दोस्तों अपने टाइटल एडेड एंट्री। क्या होगी, टाइटल एडेड एंट्री, ठीक है दोस्तों। आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले टाइटल नाम से बन रही है, तो सबसे पहले ऊपर दोस्तों टाइटल लिखेंगे। कहाँ से लिखेंगे, जो द्वितीय उदर रेखा होती है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। यदि यहाँ तक पूरा कंप्लीट नहीं होता है, मेहनत चलो सर्विस यहाँ तक दे दी, यहाँ तक सर्विस नहीं होता, तो दोस्तों इसका सर्विस होता तो प्रथम उदर रेखा तक आता। फिर दोस्तों यहाँ से रहना, जो द्वितीय उदर रेखा से पहले स्टार्ट करते, फिर कॉमा लगा के फिर दूसरों जो रियल नेम होता है वो लगाते, रोशन, ठीक है। फिर एक जो कॉमन लैंग्वेज के अंदर चलती है, रेस्ट इज इन मेन एंट्री, वो लिखते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमारी क्या होगी, टाइटल एंट्री होगी। आगे बात करते हैं दोस्तों आपके जो आगे हमारी एंट्री आती है दोस्तों, उसे हम कहते हैं सर्विस एडेड एंट्री। क्या कहते हैं, सीरीज एंट्री एंट्री, सीरीज एडेड एंट्री। ये दोस्तों एंट्री तभी बनती है जब कोई पुस्तक कोई खास सीरीज में प्रकाशित होती है। ये है एंट्री तभी बनती है जब पुस्तक किसी खास सीरीज में प्रकाशित होती है, किसी खास यानी स्पेशल सीरीज के अंदर होती है, खास सीरीज के अंदर होती है, सीरीज के ये एंट्री तभी बनती है जब पुस्तक किसी खास सीरीज में प्रकाशित होती है। किस में होती है दोस्तों, खास सीरीज में प्रकाशित होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों अपने जो मेन एंट्री थी उसके अंदर कोई सीरीज नहीं थी, और ASR के अंदर थोड़ी दोस्तों सीरीज होती है, तो उसके अंदर सीरीज एंट्री जो अभी मैंने बताया था दोस्तों आपको, जॉइंट ऑथर वाला, या फिर अभी जो पिछले अंदर जो टाइटल्स के नाम से एंट्री बनी, तो उसी प्रकार दोस्तों किसकी बनती है, अपनी सीरीज एडेड एंट्री बनती है। इसको सीरीज के अंदर जो अपनी लीडिंग लाइन होती है उसको सबसे पहले कहाँ लिखते हैं, अपनी लीडिंग लाइन पे लिखते हैं। फिर सीरीज कौन सी यानी कि एडिक्शन प्रकाशित हुई है, सीरीज किस में हुई है, तो वो लिखते हैं। फिर जो सीरीज को प्रकाशित करने वाला होता है दोस्तों, प्रकाशक होता है, संपादक होता है, उसके बारे में सूचना आती है। फिर वही दोस्तों रेस्ट एज इन मेन क्लास, वो एक एंट्री जो
कॉमन होती है वो सब जगह से चलती रहती है। तो दोस्तों इसमें कोई ख़ास चीज़ है नहीं। आप तो ये बात रखो कि यदि सीरीज़ कोई ख़ास के अंदर प्रकाशित होती है तो दोस्तों वो सीरीज़ एडेड एंट्री के अंदर छपती है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन दोस्तों अपनी एंट्री के बारे में। तो दोस्तों अपनी एक जो 3 प्रकार की एंट्री थी, अपने मेन एंट्री, रेफरेंस एंट्री और एडेड एंट्री और रेफरेंस एंट्री। तो अपनी दोस्तों ये तीसरी है रेफरेंस एंट्री। कौन सी? रेफरेंस एंट्री। इसको एडेड एंट्री नहीं, इतर पृष्ठ का पार्ट नहीं है दोस्त, अलग ही अपने पार्ट है, इसको बोलते हैं रेफरेंस एंट्री। ठीक है, ये जब ASCR पढ़ते हैं दोस्तों तो क्या होता है कि अपने एंट्री 3 प्रकार की होती है, एक होती है मेन एंट्री, एक एडिट एंट्री, एक रेफरेंस एंट्री। तो ये दोस्तों तीसरा पार्ट है। अब पहले समझते हैं रेफरेंस एंट्री बनती क्यों है। तो बनाना का रीज़न ये होता है दोस्तों कि आप सबको पता है कि कई बार कोई लेखक होता है वो क्या करता है, अपने नाम के लिए दोस्तों एक जो आर्टिफिशियल नेम होता है वो रख लेता है। जैसे मान लो कि मेरा नाम विकास विष्णु ही है, लेकिन क्या है कि मैं अपने धर्मेंद्र दा नाम से क्या हो जाता हूँ, फेमस हो जाता हूँ। क्या हो जाता हूँ? धर्मेंद्र दा। मान लो कोई एक्टर बन गया, आप देखते होंगे कई बार एक्टर्स होते हैं वो अपना नाम क्या होता है दोस्तों अलग रखते हैं। जैसे अपने ले लो, एक एग्जांपल ले लो अपने सनी देओल का या फिर बेबी देओल का, या फिर कोई अलग एक्टर्स है जो क्या अपने निक नेम अलग रखते हैं, यदि उनका नाम अलग होता है। लेकिन अक्षय कुमार है जैसे, ठीक है, इनका नेम दूसरा अलग होता है, लेकिन अक्षय कुमार को अब ओरिजिनल नेम क्या है दोस्तों, कुछ राजेश नाम से ऐसा कुछ है, लेकिन हम उसे अक्षय कुमार नाम से जानते हैं क्योंकि वो अपने नाम के बजाय क्या एक आर्टिफिशियल नेम होता है दोस्तों, जिसे कृत्रिम नाम कहते हैं, उनके नाम से ज़्यादा फेमस होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि अब जैसे मान लो कोई अपने ऐसे आदमी होते हैं जो अक्षय कुमार को अक्षय कुमार के नाम से नहीं जानते, लेकिन जो पहले वास्तविक नाम था उसके नाम से जानते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है, 100-200 में एक आधा तो होगा दोस्तों, हजारों में होगा, लाखों में होगा, लेकिन वो भी तो एक इम्पोर्टेंट ही है। यानी पुस्तकालय का पूरा उद्देश्य क्या होता है दोस्तों कि अपने पाठक की सेवा करना, चाहे वो 100 में से 100 को, उनके लिए ऐसा नहीं है कि आपने 100 में से 99 कर दी, एक की नहीं की। वो क्या दोस्तों उद्देश्य जो होता है पुस्तकालय का वो पूरा नहीं हो पाता। पुस्तकालय का उद्देश्य होता है कि आप प्रत्येक पाठक की एक समान समझो, उनकी समान सेवा करो। इसलिए क्या करते हैं दोस्तों कि एक आदमी के लिए भी ऐसी एंट्री बनानी हो तो बनानी पड़ती है। तो इसलिए एंट्री बनती है दोस्तों ये रेफरेंस कि एक तो कोई पाठक होते हैं तो छद्म नाम का यूज़ कर लेते हैं, यानी कृत्रिम नाम, आर्टिफिशियल नेम यूज़ कर लेते हैं। इसलिए क्या करते हैं कि वो रेफरेंस एंट्री का उद्देश्य होता है कि इसे भी देखिए, यानी पाठकों का ध्यान क्या है, एंट्री की ओर आकर्षित करना, यानी इनकी ओर आकर्षित करना कि इसको भी देखो भाई, सीधे मत जाओ। आपकी वहाँ तक मेन एंट्री एडिट एंट्री तक आपकी पूरी बातें नहीं हुई, आपको समझ नहीं आया, तो एक बार रेफरेंस एंट्री को और देखो। तो रेफरेंस एंट्री के अंदर सी आल्सो का प्रयोग करते हैं, और उसमें हमेशा दोस्तों यही दिखाया जाता है कि आप जो बातें ढूंढ रहे हो वो इसके अंदर मिल जाएगी। तो यहाँ तक पाठकों का उद्देश्य होता है कि पाठकों को इस ओर आकर्षित करना, इसका ओर ध्यान दिलाना। ठीक है, तो इसका उद्देश्य होता है। तो हम देखते हैं दोस्तों इसके अंदर कुछ 2-3 बातें लिखते हैं, आपको और ज़्यादा थोड़ा ठीक स्पष्टली समझ में आएगा। तो बोल सकता हूँ कि संदर्भ प्रविष्टि का संदर्भ प्रविष्टि पाठकों का ध्यान अन्य ओर आकर्षित करवाने तो बनाते हैं। ठीक है, करवाने तो बनाते हैं क्योंकि कई बार पाठक है शीर्षक से परिचित नहीं होते। शीर्षक यानी दोस्तों हेडिंग से परिचित नहीं होते, शीर्षक से परिचित नहीं होते हैं, शीर्षक परिचित नहीं होते हैं क्योंकि
क्योंकि कई पुस्तक क्योंकि कई क्योंकि कई पुस्तक क्योंकि कई पुस्तक क्या होती है दोस्तों? क्योंकि कई पुस्तक के लेखक क्योंकि कई पुस्तक के लेखक दो या दो क्योंकि कई पुस्तक लेखक दो या दो से अधिक होते हैं या 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 क्या होता है दोस्तों? या लेखक छद्म यानी कि दोस्तों आर्टिफिशियल, लेखक छद्म नाम का प्रयोग करते हैं, ठीक है, प्रयोग करते हैं। इस समस्या के समाधान है तो इस समस्या के समाधान हेतु रेफरेंस एंट्री बनाते हैं, ठीक है, रेफरेंस एंट्री बनाते हैं। और बनाने का क्या उद्देश्य होता है दोस्तों? अब आपको समझ में आ गया होगा कि संदर्भ प्रविष्टि पाठकों का ध्यान अन्य और आकर्षित करवाने हेतु बनाई जाती है। और बनाने क्या होता है, कई बार क्या होता है, शीर्षक यानी हेडिंग होती है दोस्तों, जो लेखक नाम से या किसी और नाम से बनती है, उससे क्या पाठक परिचित नहीं होते, यानी कि उसको जानते नहीं है। क्योंकि क्या होता है, कई बार पुस्तक दो या दो से अधिक 4-5 लेखक भी हो जाते हैं, तो सबकी एंट्री बनती नहीं है। उन पाठकों की एंट्री दोस्तों यहाँ बन जाती है, ठीक, अधिक होते हैं। या फिर क्या होता है कि कई लेखक अपने लिए आर्टिफिशियल छद्म नाम का प्रयोग करते हैं। इस समस्या के समाधान है तो किस प्रकार की एंट्री बनती है दोस्तों? वो बनती है अपने रेफरेंस एंट्री। और रेफरेंस एंट्री दो प्रकार की होती है दोस्तों, एक कहते हैं सी और दूसरी कहते हैं सी आल्सो। सी और सी आल्सो नाम से एंट्री बनती है, तो वो किस में आएगी दोस्तों? अपने रेफरेंस एंट्री के अंदर आती है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो अपने AACR 2 से रिलेटेड जो एंट्रियाँ थी दोस्तों, उसको हमने देख लिया और समझ में लिया। और आई थिंक दोस्तों आपको भी समझ में आया होगा कि जो एंट्री होती है उस एंट्री को किस प्रकार से लिखा जाता है। और आई होप दोस्तों कि मुझे इतना विश्वास है कि पहले आपके लिए जो टफ पार्ट था वो अब आपके लिए इजी पार्ट होगा इन वीडियो को देखने के बाद में। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है कोचिंग वाला, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि दोस्तों आपके लिए हम नए वीडियो, नए कंटेंट, नई और तैयारी के साथ, जोश जज्बे के साथ और लेके आएँ। साथ ही दोस्तों आप हमारे जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है कोचिंग वाला, उससे भी जुड़िए, ताकि आपको लाइब्रेरी से रिलेटेड जो जीके का पार्ट है या फिर लाइब्रेरी का पार्ट, उस दोनों से रिलेटेड आपको क्विज़ मिलेगी। और उसके अंदर आप अपने परफॉर्मेंस है वो भी देख पाओगे कि हमारा परफॉर्मेंस कहाँ तक पहुँचा। चलो दोस्तों, धन्यवाद।